आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मूसलाधार बारिश से 47 की मौत। उत्तराखंड समेत 14 राज्यों में 3 दिन और राहत नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले लगभग 36 घंटे से हो रही भारी बारिश ने 47 लोगों की जान ले ली। इनमें उत्तर प्रदेश में 32, मध्य प्रदेश में 11 और राजस्थान में 4 मौतें शामिल हैं। ज़्यादातर मौतें दीवार और घर गिरने से हुई हैं। इन हादसों में 38 लोग घायल भी हुए हैं। अभी 3 दिन और बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। यूपी, उत्तराखंड समेत कम से कम 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भूस्खलन व लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर जल भराव से वाहनों की रफ्तार थम गई है। बारिश से यूपी के ब्रज क्षेत्र में 11 और मैनपुरी में 8 लोगों की जान गई है। मैनपुरी में 5 मौतें, 3 गांवों में घरों की दीवारें ढहने से हुई हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग पर यातायात रोका तो जगह जगह पत्थर गिरने से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बृहस्पतिवार रात वाहनों के लिए बंद कर दिया। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सभी एसडीएम को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इधर बारिश के कारण केदारनाथ पैदल यात्रा दिन भर बंद रही। सोनप्रयाग में लगभग 2500 यात्री रुके हुए हैं। प्रदेश के 168 मार्ग बंद तो बारिश और भूस्खलन से कुमाऊं के 76 समेत प्रदेश के 168 मार्ग बंद हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, बॉर्डर रोड से लेकर ग्रामीण मार्ग शामिल है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो प्रदेश में शुक्रवार को भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह जिले के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में स्कूल बंद। तो भारी से भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रदेश के सभी जिलों में आज शुक्रवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। सभी जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र 12वीं तक के सभी तरह के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। दारमा ब्यास में हिमपात। दारमा और ब्यास घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। माकपा महासचिव येचुरी का निधन। एम्स को दान की देह। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी मुख्यालय में कल रखा जाएगा पार्थिव शरीर। नैनीताल में क्लोरीन गैस का रिसाव, 7 लोगों की हालत बिगड़ी। नगर के सूखाताल जल संस्थान पंप हाउस में रखे सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव होने से दहशत फैल गई। गैस के संपर्क में आने से 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार। तो वैश्विक बाजारों में उछाल के बीच बड़ी कंपनियों में खरीदारी और विदेशी निवेशकों के ताज़ा पूंजी प्रवाह से सेंसेक्स पहली बार 83,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। सीएम ममता के साथ मंच साझा करेंगे राज्यपाल। कश्मीरी समझ गए हमारा भविष्य भारत संघ। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि घाटी के लोगों को अपना भविष्य भारत के लोकतंत्र में नज़र आ रहा है। जमीन पर बैठे बोले पीएम आप मुझसे बड़े हो गए। तो पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के जज्बे व हौसले को पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग अंदाज में मान दिया। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का देश के दुश्मनों से मिलना असहनीय। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का देश के दुश्मनों के साथ मिलना घिनौना और असहनीय है। उत्तराखंड के बलिदानियों के आश्रितों को 10 लाख देगी सैनिक पुनर्वास संस्था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लगभग आत्मनिर्भर।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि हमारी वायुसेना और हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हल्के लड़ाकू विमान, सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जैसी चीज़ों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। बंगाल के लोगों की खातिर मैं इस्तीफा देने को तैयार। तो डॉक्टर से दंदगी मामले में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वे बंगाल के लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हैं। बेसिक शिक्षक के 1500 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 1500 पदों पर जल्द नियुक्ति को काउंसलिंग का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार इसके लिए काउंसलिंग की तारीख जल्द तय की जाएगी। बेसिक शिक्षक के 2900 से ज़्यादा रिक्त पदों में अब तक 1400 पदों पर चयन किया जा चुका है। बेसिक शिक्षक भर्ती के तहत अब तक 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। 10 अगस्त को पहली काउंसलिंग में 473 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। दूसरी काउंसलिंग 18 सितंबर को हुई। इसमें 1028 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 2 काउंसलिंग के बावजूद 50% पद अब भी खाली पड़े हैं। पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे थे। अब दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक ज्वाइन कर चुके सभी अभ्यर्थियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद तीसरी काउंसलिंग शुरू होगी। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बाधित 2000 यात्री फंसे। तो उत्तराखंड में बीती रात से वर्षा का क्रम जारी है। इससे भूस्खलन का सिलसिला तेज हो गया है। इस कारण प्रदेश भर में 151 संपर्क मार्ग बंद हैं और 200 से अधिक गांव अलग थलग पड़ गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे चमोली जिले में कमेड़ा के पास अवरुद्ध है। वर्षा और पहाड़ी से लगातार मलबा व पत्थर गिरने से मार्ग को खोलने का कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा। 7 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली जाने वाली डीजल बसों पर लग सकता है ब्रेक। तो 1 अक्टूबर से दिल्ली में BS4 डीजल चालित बसों के प्रवेश पर लग सकता है प्रतिबंध। परिवहन निगम की तैयारी अधूरी है। 80 लाख की धोखाधड़ी में गिरोह का 7वां आरोपित दबोचा गया। तो देहरादून से खबर आई है। संविदा श्रमिक संघ ने किया सचिवालय कूच रोका। तो सेवा योजन पोर्टल पर या उपनल में समायोजित करने की मांग को लेकर के जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने सचिवालय से पहले कनक चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर करीब 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। छुट्टी के आदेश के बाद भी खोला स्कूल, विभाग ने किया तलब। तो वह भारी वर्षा को देखते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया था, लेकिन GMS रोड स्थित ओलंपस हाई स्कूल के नियमों को अनदेखा कर स्कूल खोल दिया। अभिभावक की शिकायत के बाद उप शिक्षा अधिकारी रायपुर ने स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 42 आउटसोर्स कर्मी बहाल हुए। 25 स्थानों पर हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 25 स्थान चयनित कर हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सिमल्टी बने प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, मंथन शुरू हुआ। 21 और 22 नवंबर को होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। हड़ताल पर गए कर्मियों का वेतन काटा। तो लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 90 कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन काट दिया गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाएं CMO। 12 जिलों के CEO से किया जवाब तलब। तो PM पोषण योजना के तहत आवंटित धनराशि समय पर नहीं की खर्च।
बिना शिक्षक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र। तो प्रदेश के कई विद्यालयों में छात्र बिना शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, जहां हैं भी लंबित मांगों के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत शिक्षकों का कहना है कि वे छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी कर उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तबादलों पर वन मुख्यालय ने मांगी जानकारी। व्यास को बनाया माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक। तो शासन ने कुमाऊं मंडल में अपर शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत लीलाधर व्यास को माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बनाया है। भूगर्भीय विशेषज्ञता की कमी से हो रहे भूस्खलन और भूदसाव। किशोरी से दुष्कर्म व बच्चे की आत्महत्या का संज्ञान लिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ड्राइवर टेक्नीशियन के 176 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 89 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 18 सितंबर को होगा। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए भी इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 23 सितंबर को होगा। भारत मानक ब्यूरो में मौके तो 97 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटी टेक्नीशियन में 16 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 100 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1130 कांस्टेबल फायरमैन के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए CISF के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 36 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के 10 ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कश्मीर के युवाओं के हाथ में आज हथियार नहीं हुनर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव जनसभा को किया संबोधित। पहली बार न्यायिक अफसरों के एसोसिएशन का चुनाव। क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक 5 की हालत बिगड़ी। दुष्कर्म का आरोपित नेपाल का नागरिक लोहा घाट बंदी गृह से भागा। बैंकों में पहली तिमाही में बांटे गए 16,144 करोड़ रुपए के ऋण। वर्षा से जनजीवन प्रभावित, 4 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। तो राजधानी में 12 घंटे में 32.3 mm वर्षा की गई रिकॉर्ड। आज भी अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बालक बालिकाओं ने दिखाया दमखम। वर्षा के बीच भी जारी रहा छात्रों का प्रदर्शन। तो DAV PG कॉलेज में लंबित मांगों को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को बारिश के बीच भी जारी रहा। छात्रों ने रैली निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। तो गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से DAV PG कॉलेज में संघनाद रैली निकाली गई। 21 सितंबर से शुरू होंगे राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। स्कूल वैन में चालक कैबिन में छात्राओं को बैठाने पर रोक। तो स्कूल वैन में चालकों की ओर से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए परिवहन निगम ने वैन में चालक के कैबिन में छात्राओं को बैठाने पर रोक लगा दी है। अक्टूबर में होगी स्कूल वाहन चालकों की काउंसलिंग, पुलिस करेगी जांच। इस श्रम के रुपए खाते में डालने के नाम पर 2 लोगों को ठगा। एडमिन सिटी के नाम बड़ा क्षेत्र 1.5 साल से फ्रीज। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 2 नाबालिग धरे। तो ऋषिकेश से खबर रही है, किशोरी के साथ अलग अलग समय पर दुष्कर्म करने के आरोप में ऋषिकेश पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर बाल गृह भेजा, जहां उन्हें काउंसलिंग की जाएगी। दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल कराया। उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। महिला अधिकारी का फोटो अश्लील वीडियो से जोड़कर प्रसारित की। तो देहरादून से खबर है, क्लेमेंट टाउन क्षेत्र स्थित एक निजी शैक्षणिक संस्थान की महिला अधिकारी की फ़ोटो अश्लील वीडियो से जोड़कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई। इतना ही नहीं, आरोपित पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल करके रुपए ऐंठने को ब्लैकमेल कर रहा था।
डीएम की फटकार से जागा विभाग, 3 बाल श्रमिक कराए मुक्त। नजर मिले कूड़ा उठान वाहन कंपनियों पर जुर्माना। बद्रीनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री और यमुनोत्री में हिमपात, तो ठंड से बचने को धामों में तैनात कर्मचारी अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी में आज बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। वर्षा के चलते स्थगित रही केदारनाथ की पैदल यात्रा। गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर वर्षा ने रोकी राह। बाल संरक्षण गृह में किशोर ने फंदा लगाकर जान दी। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। खड़िया खदान में भूस्खलन, 6 मकान ध्वस्त। तो पिथौरागढ़ से खबर है, प्रभावितों का सामान पंचायत घर में कराया गया है शिफ्ट। लीलाधर व्यास को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार दिया। करण माहरा ने पीएम मोदी को भेजा पत्र। हृदय गति रुकने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बद्रीनाथ, हेमकुंड और गंगोत्री यमुनोत्री में हिमपात हुआ। चंडिका देवी दयोरा यात्रा पहुंची बसवाली। उत्तरकाशी को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य है। बाल संरक्षण गृह में किशोर ने फंदा लगाकर जान दी। सीईओ डीएचओ के सितंबर माह के वेतन पर लगाई रोक। बांसवाड़ा के पास मैक्स वाहन खाई में गिरा, 7 घायल हो गए। भारी वर्षा को देखते हुए अधिकारियों को आज अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चचेरे भाई ने नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो टिहरी से खबर आई है। टिहरी जिले के एक गांव निवासी किशोरी से उसी के चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर दिया। मामले का पता चलने पर आरोपित युवक राज्य से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे फरार होने से पहले ही पकड़ लिया। आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। छात्रा के कमरे में घुसा श्रमिक, दुष्कर्म का प्रयास। तो कोटद्वार से खबर आई है। भवन निर्माण में जुटे एक श्रमिक ने पड़ोस में किराए के आवास में रह रही पैरामेडिकल की छात्रा के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बकरी चुगाने गया बुजुर्ग नदी में गिरा, लापता हो गया। जल संरक्षण एवं संवर्धन का होगा तकनीकी सर्वेक्षण। गोपेश्वर में पुलिस ने चलाया अभियान। वर्षा से स्थगित रही केदारनाथ पैदल यात्रा। वर्षा में 6 से अधिक भूस्खलन जोन सक्रिय हुआ। वर्षा से सहमे रहे आपदा प्रभावित ग्रामीण। बद्रीनाथ धाम में नारद कुंड के पास लगाई रेलिंग। हेली टिकट के नाम पर 1.5 लाख की धोखाधड़ी की। नारायणगढ़ में राजमार्ग पर भूदसाव का दायरा बढ़ा। पर्यावरण संरक्षण की पहल में जुटी साहिबा। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त नहीं तो आंदोलन भी वापस नहीं होगा। जर्जर स्कूलों की मरम्मत की दरकार। राजाजी पार्क में दिखा दुर्लभ श्रेणी का लकड़बग्घा। बैंकों में पहली तिमाही में बांटे गए 16,144 करोड़ के ऋण। चंबा क्षेत्र में नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म आरोपी को जेल भेजा। कोटद्वार में कमरे में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ गिरफ्तार किया। डीएम ने 2 अफसरों का रोका वेतन। नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई। तो गोपेश्वर से खबर है। रुद्रप्रयाग में जीप खाई में गिरी, 7 लोग घायल। तो कंडारा बांसवाड़ा मोटर मार्ग पर एक जीप अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे वाहन में सवार 7 लोग घायल हो गए। बारिश उमस से राहत, जलभराव से आफत। रुद्रपुर से खबर आई है। 9 डॉक्टरों को अंतिम नोटिस, बर्खास्तगी की तैयारी। पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्रावास में खाने में कीड़े मिले। तो व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल होने के बाद 16 नमूने लिए। बेसमेंट में पानी निकासी को जुटे नगर पंचायत कर्मी। ई श्रम कार्ड में पैसे डालने के नाम पर 2 लोगों से ठगी की गई। रात को घर में घुसे युवक की हत्या के प्रकरण में 2 लोग गिरफ्तार किए। तो विकासनगर से खबर आई है। 200 वर्ग मीटर का मालिक बेच डाली 1,500 वर्ग मीटर जमीन। तो देहरादून के डांडा लखोड़ में फर्जी दस्तावेज के जरिए 14 लोगों से की गई धोखाधड़ी।
फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ठगने वाला पकड़ा गया। अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर बंद, 10 पर बंदी की तलवार। तो हल्द्वानी से खबर है, जिला प्रशासन ने अनियमितता मिलने पर शहर के 6 कोचिंग सेंटर बंद करा दिए, जबकि 10 कोचिंग सेंटर पर बंदी की तलवार लटक गई है। हालांकि इन कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए समय मांगा है। संचालकों ने फायर सेफ्टी व ऊर्जा निगम की एनओसी के लिए आवेदन किया है। सभी सरकारी व निजी स्कूलों में लगेगी शिकायत पेटिका। डेंगू का एक नया मरीज मिला। पौड़ी में जीएमओयू की बसों का संचालन ठप होने से यात्री परेशान हैं। शिक्षक की गुणवत्ता के छात्र हित जरूरी। आयोग ने 5 वादों का किया निस्तारण। नाबालिग ने लगाई बाल संप्रेक्षण गृह में फांसी। तो पौड़ी से खबर आई है। मंडी में आवक घटने से सब्जियों के दाम बढ़े। तो आलू, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के दामों में उछाल आई। स्कूली वाहन चालकों की काउंसलिंग होगी। दून के डॉक्टरों में विवाद, वार्डन ने सौंपा इस्तीफा। दून अस्पताल में 3 साल बाद एक दिन में 10 सर्जरी हुई। आंदोलन शिक्षक कल से भूख हड़ताल करेंगे। तो प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ शिक्षकों का शिक्षा निदेशालय में धरना जारी है। बद्रीनाथ हाईवे समेत 151 सड़कें बाधित। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हाईवे कमेडा में 2 बार हुआ बाधित। अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। श्रीनगर निगम क्षेत्र की सड़कें बनी खतरनाक। सुपाड़ाधारी सड़क का चौड़ीकरण शुरू हुआ। डोला विसर्जन के साथ नंदाष्टमी मेले का समापन हुआ। सितारगंज में बाढ़ से बचाने के लिए एक्वा पार्क को 6.82 करोड़ रुपये मंजूर हुए। रेलवे की जर्जर कॉलोनी में रहने को मजबूर है कर्मचारी। दून अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज भर्ती हुए। देहरादून में बारिश से गिरा 7 डिग्री पारा। शिक्षा निदेशालय और ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल की सड़क बदहाल है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक जाने वाली सड़क की मरम्मत शुरू हुई। दून में देर रात हादसे में युवती की मौत, 2 घायल हो गए। बच्चे की गलती से ट्रैक्टर खाई में गिरा। तो सेलाकुई से खबर आई है। दिन भर की बारिश से दून में 7 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान। मसूरी में निकाले गर्म कपड़े। मसूरी में झमाझम बारिश से पारा गिरा। हर्रावाला स्टेशन का काम तारों में उलझा, फिर पेड़ पर अटका। दून अस्पताल में हार्मोन मशीन सुचारू हुई। खुलासे के लिए प्रयासों से होगा कार्य क्षमता का आकलन। छात्रवृत्ति से दे अपने सपनों को उड़ान। मुक्केबाज बेटियों ने दिखाया दमखम। 15-16 सितंबर को होगा फुटबॉल टीम का चयन। डीएवी में शक्ति प्रदर्शन, छात्रों ने बारिश में रैली निकाली। 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ। पलटन बाजार में आग से बचाव का किया पूर्वाभ्यास। चोर को पीटकर मौत के घाट उतारने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। एम्स में तीमारदार के साथ छेड़खानी मुकदमा दर्ज किया। स्कूल के वाहन चालकों का किया जाएगा सत्यापन। गणेश महोत्सव आरती के बाद पंडालों में हुई भजन संध्या। संविदा श्रमिकों का सचिवालय कूच, पुलिस से हुई नोकझोंक। स्मार्ट प्रीपेड मीटर न लगाए जाने की मांग की। मोटर मालिकों और चालकों का चक्का जाम जारी रहा। रात को कमरे में घुसकर पैरामेडिकल की छात्रा से श्रमिक ने की छेड़खानी। बालागंज में हाथियों ने मचाया उत्पाद, 4 दीवारी तोड़ी, फसल बर्बाद की। वहीं खबर एक और द्वार से 4 घंटे विलंब से पहुंची जनशताब्दी, यात्री परेशान रहे। बकरी चराने गए बुजुर्ग के नदी में बहने की आशंका। तो सतपुली से खबर आई है। तेज बारिश के कारण 14 सड़कें बंद हो गई। बाल संरक्षण गृह पौड़ी में किशोर ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। यूकेपीएससी में तृप्ति उनियाल ने हासिल किया 5वां स्थान।
मेडिकल की पढ़ाई को रोचक बनाते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम। बारिश बर्फबारी से आई ठंडक। नैनीताल में क्लोरीन गैस लीक 6 की हालत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की अब किसी में हिम्मत नहीं। बाघ का डर, बच्चे या परिजन साथ जाते स्कूल तो सल्ट से खबर आई है। सल्ट में एम्बुलेंस को भटकता रहा पति। लोहाघाट बंदीगृह से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। रुड़की में बारिश से एक दिन में 8 डिग्री गिरा तापमान, गर्मी से राहत। रुड़की में बच्चों के झगड़े में बड़े भिड़े या 3 घायल हो गए। रंजिश के चलते युवक को पीटा तो हरिद्वार से खबर आई है। खराब छापे में 70 किलो खराब पनीर बरामद हुआ। सड़कों पर जलभराव से लोग हलकान। वहीं खबर हरिद्वार से महिला से चैन स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मनगढ़ में खड़िया के डंप मलबे से 6 घर ध्वस्त हुए। तो पिथौरागढ़ से खबर है 17 घंटे में बारिश, सीमा से संपर्क कटा। चंपावत में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। प्रतियोगिता के लिए तैयारियां बारिश में धुली। तो विद्यालय शिक्षा के तहत गुरुवार को शुरू होने वाली मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता के पहले ही दिन बारिश ने झटका दे दिया। बिजली पर 3 टैक्स से भड़की कांग्रेस। पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल, दूसरा भाग निकला। हल्द्वानी कैंसर शोध संस्थान के निर्माण में बड़ी अड़चन दूर हुई। महिला अफसर के अश्लील मॉफ वीडियो बनाने वाला धरा। प्रवक्ताओं ने पूछा वरिष्ठता विवाद में आखिर कैसे गायब हो गया जियो। तो सीधी भर्ती और एलटी से प्रोन्नत प्रवक्ताओं के बीच जारी वरिष्ठता का विवाद के बीच वर्ष 2001 को जारी शासनादेश के गायब होने का मुद्दा गर्मा गया। संविदा कर्मियों का जल संस्थान में ठेका प्रथा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क कफड़ खान के पास दरकी। पिथौरागढ़ और बागेश्वर रूट पर घंटों फंसे रहे यात्री। रानीखेत में इंदिरा बस्ती के 12 परिवारों को शिफ्ट किया गया। बारिश से कपकोट में 2 मकान टूटे, 6 सड़कें बंद हो गई। बिना यूआईडी राज्य स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे खिलाड़ी। आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 16 से होगी। दून में यूपीएल ने बदली जा रही है रायपुर स्टेडियम की सूरत। 42 को फिर नियुक्ति 93 की अटकी। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय। कूड़ा नहीं उठाने पर 3 कंपनियों का 1.25 लाख रुपए का चालान। काशीपुर मकान की रेलिंग गिरने से 13 श्रद्धालु घायल हो गए। दिनेशपुर में बंद घरों में लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हुए। बाघ की दहशत से बच्चों के साथ परिजन भी जा रहे हैं स्कूल। तो सल्ट से खबर आई है। अल्मोड़ा में आज डाइवर्ट रहेगा रूट। तो अल्मोड़ा नगर में आने वाले लोग शुक्रवार को डाइवर्जन प्लान देखकर ही घरों से निकले। दोपहर बाद मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के चलते पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। सोमेश्वर में युवती 6 दिन से लापता, गुमशुदगी दर्ज की गई। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कारों पर गिरा बोल्डर। नैनी झील का जलस्तर बढ़ने से निकासी गेट खोलने पड़े। धनगढ़ी नाला उपनाया, यातायात प्रभावित रहा। ठंडक जंगल के पास पेड़ गिरा, 2 घंटे हाईवे बंद रहा। भारी बारिश से भवन की सुरक्षा दीवार गिरी। सिल्ट बढ़ने से बंद हुआ शीतलाहाट प्लांट। बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई वर्णावत पर्वत के नीचे बसे लोगों की धड़कनें। चालक की तबीयत बिगड़ने पर महिला यात्री ने संभाला स्टीयरिंग। तो 30 किलोमीटर वाहन चलाकर पहुंचाया अस्पताल। तो बद्री विशाल के दर्शन कर लौट रहे असम के यात्री दल के वाहन चालक की तबीयत अचानक सैकोट के पास खराब हो गई। यह देख दल में शामिल एक महिला ने स्टीयरिंग संभाली और वाहन को करीब 30 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग तक पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही चालक की सांसें थम गई। जीआईसी कोटली को मिले शिक्षक। लूट का माल आधा आधा के सिद्धांत पर चल रही व्यवस्था। पुलिस की बदमाशों से देर रात मुठभेड़, एक गिरफ्तार। रुड़की से खबर आई है। युवा संसद में छात्राओं ने उठाए ज्वलंत मुद्दे।
इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत चित्र प्रदर्शनी लगी। महिलाओं से कुंडल चैन छीनने का आरोपी पकड़ा गया। पुरानी पर्यटन नीति में आवेदन करने वालों को मिली सब्सिडी। चंपावत को छोड़ सभी जिलों के सीईओ से जवाब तलब किया। कुमाऊं में जनजीवन अस्त व्यस्त, 4 स्टेट हाईवे समेत 75 से अधिक सड़कें बाधित हो गई। क्लोरीन रिसाव से 5 घंटे तक दहशत में रहे लोग। दिल्ली में रोडवेज बसों के ठहरने का समय घटा। जंगल में मिला किशोर का शव, दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। गर्भाशय में फंसा भ्रूण, ऑपरेशन के दौरान गर्भवती की जान गई तो हल्द्वानी से खबर आई है। दुकान में आपत्तिजनक स्थिति में मिले महिला और पुरुष, हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर आई, बनबुलपुरा क्षेत्र में बुधवार को दुकान में एक महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। दोनों पक्ष से तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। कार पर गिरा पत्थर, बाल बाल बचे 4 यात्री। तो भीमताल गर्म पानी से खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। 9वीं पर हुए अनुष्ठान और कन्या पूजन। भारी बारिश से अल्मोड़ा जिले के 2 स्टेट हाईवे समेत 10 सड़कें बाधित हो गई। कहीं बिखरा कूड़ा, कहीं टपक रहा पानी। बागेश्वर जिले के विद्यालयों में कार्मिक के 539 पद हैं रिक्त। तो प्रधानाचार्य के 59, प्रधानाध्यापक के 29, प्रवक्ता के 303, सहायक अध्यापक के 148 पद खाली हैं। अटल उत्कृष्ट जीआईसी सियालदे में 6 साल से नहीं है प्रधानाचार्य। शिक्षकों के 8 पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे है पढ़ाई। तेंदुए की दहशत से स्कूल नहीं